हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर, और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत है। आपका लाइव कोच भोलेलाल आप लोगों का स्वागत करता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा, दबाना जरूरी है घंटे का बटन, ठीक है, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन है ये। माय लव, आई एम जैसे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्रिय, मुझे बहुत खेद है कि मेरे कारण तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ा। मैं जानता हूं कि मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं शायद आपकी माफी के भी लायक नहीं हूं। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं कि मेरे प्रिय, मुझे बहुत दुख है, इस बात का बहुत खेद है कि मेरे कारण आपको ये सभी चीजें सहनी पड़ी। और मुझे खेद है इस बात का, दुख है इस बात का कि ये सभी चीजों को झेलना पड़ा आपको। खुद अकेले आप ये सब चीज झेले, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। शायद मैं आपके माफी के भी लायक नहीं हूं, ठीक है। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं फेमिनिन से। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन यदि मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकूं तो दिखाता, कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के में डालने के कारण मैं कितना दुखी हूं। अगर मैं अपना दिल निकाल करके तुम्हें दिखा सकता तो दिखा देता कि मैं कितना कष्ट में हूं, कितना दुखी हूं। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से, लेकिन बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोशिश वो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं ताकि वो कह सकें डिवाइन मैस्कुलिन से ये बात, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन ये कह सकें डिवाइन फेमिनिन से ये बात, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मेरा हार्ट बहुत दुखी है इन सब चीजों के कारण, कि मैंने आपको इन सब चीजों में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं। मैंने अपनी गलती की कीमत चुकाई है, मैंने अपने गलती की कीमत चुकाई है, मुझे बहुत बड़ा बड़ा गलती का कीमत चुकाना पड़ा है। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से। उसके बाद कहते हैं कि तुमसे दूर रहना दुखद है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत कष्टदायक है। तुमसे दुखी दूर रहना बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत कष्टदायक है, बहुत पेनफुल है। तुम्हारे बिना अपने जीवन के बारे में सोचना भी मेरे लिए ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे या मेरे साथ नहीं रहोगे तो। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से। मेरा दिल दुख रहा है, दर्द में है, पेन में है, मेरी आत्मा कष्ट में है, और मैं बस यही चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं। तो मुझे माफ कर दो। ऐसा, जैसे वो गाना नहीं है, कह रहे हैं कि गलती तो हो गई है मुझसे, लेकिन अब वो गलती की माफी मांगने का प्रयास कर रहे हैं। गलती कर चुके हैं लेकिन गलती का माफी मांगने का हिम्मत उनमें अब बचा नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन में। देखिए, मैं हर मनुष्य को यही बोलता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे तो चलिए ये जर्नी है, इसमें डिवाइन इंटरवेंशन वगैरह सब चीज है जो कि हर कोई समझ जाता है, लेकिन हर कोई हील्ड पर्सन नहीं होता, हर कोई आपकी गलती को नहीं समझेगा। इसलिए इंसान को कोई भी कदम उठाना चाहिए तो वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। किसी के साथ रिलेशनशिप में भी जाना है तो बहुत सोच समझ के जाना है। आप हमेशा केवल कर्म क्रिएट करते रहेंगे तो आप कभी भी इस जर्नी में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर्म क्रिएट करने से क्या होगा कि आप कर्म बंधन को ही काटते रह जाएंगे, तो मोक्ष कहां से मिलेगा आपको।
तो ये सभी चीजें हैं, बहुत सारे चीज हैं। अब जैसे आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है गुस्सा। जिसका अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं है वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग गुस्से में दूसरे दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं। वो देखे नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं हर बात को, और बिना समझे बिना सोचे किसी और को कमिटमेंट दे देते हैं, ये जानते हुए बिना कि हम कहां फंस रहे हैं। ठीक है, ये सोचते हुए बिना कि हम कहां फंसने जा रहे हैं, हम या क्या करने जा रहे हैं, उसके बावजूद वो जाकर के उसको कमिटमेंट दे देते हैं गुस्सा में। तो गुस्सा हमेशा विनाश ही करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, देखिए गुस्सा हम लोगों को भी आता है, लेकिन हम लोग उस पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेरा गुस्सा विनाश है। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो विनाश ही होगा, फिर दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। और मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरा गुस्सा विनाश है, इसलिए मैं गुस्से पर काबू रखता हूँ। ठीक है, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो हाईली अवेकन है, जो माता महाकाली के बहुत परम भक्त हैं, जिसने माता महाकाली को खुश कर दिया है, वो ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, कलेश, जितनी भी चीजें उनसे ऊपर उठ चुके हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा उनको नहीं आता, गुस्सा आता है, बिना जाने सोचे समझे। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं कि बिना जाने सोचे समझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो चले जाते हैं, केवल अपने गुस्से के कारण। और वहां पर क्या मिलता है? कुछ नहीं, तिरस्कार मिलता है, केवल गंदी गंदी बातें मिलती हैं, गंदा गंदा संगत मिलता है, गंदा गंदा हर चीज मिलता है, फिर भी वो उसके साथ ही रहता है, क्योंकि वो कमिटमेंट दे चुका है उसको। अब उससे निकलेगा कैसे? तो उससे निकलना भी अति आवश्यक है। तो गुस्सा से केवल विनाश होता है और कुछ भी नहीं। गुस्सा से कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका अपने क्रोध में काबू नहीं है वो दूसरे पर काबू करने चला है। पहले खुद काबू कर लो खुद पर, उसके बाद किसी और पे काबू करिएगा। दुनिया पे कंट्रोल बाद में करना, अपने डीएम पे कंट्रोल बाद में करना, पहले खुद पर कंट्रोल करो। खुद का गुस्सा को सुधारो, खुद के इनसिक्योरिटी को खत्म करो, उसके बाद। ठीक है, ये जो आपको बाहर 3D वर्ल्ड में जितना भी चीज दिख रहा है वो सारा चीज आपके अंदर ही चलता है, उसके बाद ये 3D में दिखता है। वो शकुनी मामा कहते थे ना कि भांजे पहले मनुभूमि में खेला जाता है। ठीक है, युद्ध जो होता है वो पहले मनोभूमि में खेला जाता है, उसके बाद वो युद्ध भूमि में खेला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि आप जो सोचिएगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, उसी के हिसाब से आपका 3D भी मैनेज होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप केवल स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर वही कल आकर के कहता है कि नहीं नहीं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर भी ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी से पेट भर जाएगा आपका। आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना, एवरीथिंग, जितना भी काम आप करते हैं, चाहे वो घर का सफाई हो, पूजा पाठ हो, जितना भी काम करते हैं आप, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी। सब काम, सब क्रिया स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। अगर आप जीव को उपार्जन करने के लिए कोई भी काम करते हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी ही है, समझे? आप काम करते हैं भोजन पानी करने के लिए तो वो भी स्पिरिचुअलिटी ही है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग बहुत डीप है जो हर कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप केवल 3D मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका भरण पोषण भोजन पानी कौन कर देगा? कोई कर देगा? वही डीएम जिसके आप तलाश में है ना, वही कल आकर के कह देगा कि औकात है तुम्हारा, औकात है, ऐसे बोलेगा, औकात है, ऐसे बोलेगा आपको, समझे? तो जब तक आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पैसा को हील नहीं कीजिएगा, तब तक आप क्या समझ रहे हैं कि आपका डीएम आ जाएगा? क्या नहीं होगा। जितने भी प्रकार के इश्यू होंगे वो सारे हील होंगे। स्पिरिचुअलिटी, सारे कर्म जो भी आप करते हैं अपने रोजमर्रा के लिए, वो सारा स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं है कि केवल आधा घंटा 15 मिनट आप पूजा कर लिए, मेडिटेशन कर लिए, वो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत आता है। हर चीज जो आप करते हैं, ठीक है, सुबह उठने के साथ रात को सोने तक जो भी आप करते हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन उस प्रकार का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। आपका जितना भी काम है उस वो सारा ध्यान ही है। अपने काम को ध्यान बनाना, हर चीज को ध्यान बनाना, वही ध्यान है। ठीक है,
तो वही चीज है, स्पिरिचुअलिटी का जो बात मैं बता रहा हूं उस चीज को समझ लीजिए। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप स्पिरिचुअलिटी पे देंगे, ठीक है। जितना आप 5D पे ध्यान देंगे उतना आपको 3D पे भी ध्यान देना है, समझे। तभी आप ये समझ लीजिएगा कि परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है आप बाबा बन जाइए, ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं बनना है, बाबा बनिए, अपने मन से बनिए, ठीक है। लेकिन आपको उस बाबा के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त करना है, और मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जब तक आप इंटीमेट नहीं होइएगा तब तक आपका मोक्ष का प्राप्ति आपको नहीं होगा। आपकी आत्मा भटकते भटकते रहेगी, समझे। तो ये चीज है। तो ये जो नहीं है यहाँ पे कि पोंगा पंडित बन करके आपको, ये वो जर्नी नहीं है, पोंगा पंडित बनने वाला नहीं। एवरी एवरी योर वर्क इज स्पिरिचुअलिटी, समझे। तो वो हर चीज स्पिरिचुअलिटी ही है। तो बहुत सारे लोगों को मैं सुना हूं कि आप 5D में ध्यान दीजिए, 3D में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, सारा काम हो जाएगा। सब चीज पे ध्यान देना है आपको, हर चीज बैलेंस करके चलना है। 3D को भी उतना ही बैलेंस करके चलना है जितना कि 5D को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। पहले खुद का कल्याण करना है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, ठीक है। तो खुद को जय कीजिएगा तभी तो आप पहला अपना कल्याण कीजिएगा, तब ना आप जन कल्याण कीजिएगा। जन कल्याण का मतलब क्या है, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, मास्टर मैनिफेस्ट आपको करना है रुपया, ताकि आप दोनों हाथ से दान करें फिर भी 10 पुस्तक तक को रुपया खत्म ना हो, समझे। तो वो चीज है। नहीं तो वही यू ब्लडी देसीस कह के बाल बच्चा तो चलिए जाएगा, उसके बाद फिर आपके डीएम भी कल कह देंगे कि औकात है, औकात, ऐसे बोल के चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए मनी को हील करना है बाबू, मनी को भी आपको, मनी ब्लॉकेज जो है उसको भी हील करना पड़ेगा, समझे। तो डीएम के कन्फेशन तो मैं बता दिया कि करंट एनर्जी का है, समझे। डीएम पेन में है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने गलती पर पछताना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भी पता है कि मैं उस माफी के भी लायक नहीं हूं, जिस जो जो गलती मैंने की है उस माफी के भी लायक मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आकर के माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन वो माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है, सोच लीजिए कितनी बड़ी बड़ी गलती होगी कि माफी मांगने का भी उस व्यक्ति को हिम्मत नहीं हो रही है। एक गाना चैनल हो रहा है 2 दिन से कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है बताइए। तो मनुष्य को कभी ऐसा गलती, ऐसा भूल अपने आवेश में, अपने गुस्से में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आपको फिर बाद में पछताना पड़े। ऐसा गलती, ऐसा भूल भूल कर भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। जहां तक हो सके अपने आप पे नियंत्रण रखना है। जवानी का जोश है, समझते नहीं है बहुत सारे लोग, और इधर और उधर चले जाते हैं मुंह मारने के लिए, समझे। तो उनको ये समझ में नहीं आता है उस समय। तो बात को समझिए, ठीक है, कि आवेश में, गुस्से में केवल केवल विनाश होता है और कुछ भी नहीं होता। आप अकबकाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, अलबलाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, प्राण निकल जाएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ 5 साल से 10 साल से सब इनर वर्क कर रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ भी नहीं, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो वैसे नहीं होता है, केवल रोना रोने से कुछ नहीं बनेगा। आप रोना रोते रहिएगा तो सब कुछ हो जाएगा ठीक, क्या कुछ भी ठीक नहीं होगा। शांत चित्त से बैठ करके भगवान पर समर्पित हो जाने से आपको सब कुछ मिलेगा। डिस्को में या फिर पब में जाकर के डांस करने से, और कि मैं बहुत बड़ा जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं, दारू पी रहा हूं, पी रही हूं, क्लब में बियर पी रहा हूं, पी रही हूं, यही उसी को जिंदगी कहते हो क्या? जिंदगी क्या है जानते हो? सात्विक लग्जरियस लाइफ। अरे अपने लिए तो जीना ही है, तभी तो आप दूसरे के लिए जी पाइएगा। अपना कल्याण तो करना ही है, फिर भी आप तब तो आप दूसरे का कल्याण कर पाइएगा। तो उन व्यक्तियों का बात कभी भी ना सुने कि आप 3D की तरफ ध्यान मत दीजिए, 5D की तरफ ध्यान दीजिए। 5D और 3D के चक्कर में पड़ोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ दिन के बाद हमको यहाँ रांची में बुक करना पड़ेगा 10 गो, कांके चले जाओगे, ठीक है। यहाँ रांची में कांके है, वहां आगल पागल खाना है, ठीक है। तो ये 3D और 5D के चक्कर में रहोगे ना तो कहानी सोड्डा हो जाएगा, ये भी याद रखना, समझे। तो आगल और पागल के चक्कर में रहोगे तो लुट जाओगे। अपने पागल है, यहाँ कॉन्सियसनेस का नाम का चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, कॉन्सियसनेस एकदम जीरो है, वो कॉन्सियसनेस का ज्ञान दे रहा है लोगों को, समझे। तो चलिए कोई बात नहीं है, डिवाइन आप लोग समझिए, बुद्धि होना चाहिए,
ध्यान होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, मनुष्य को सोचने समझने का शक्ति होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अपना कोई भी कदम आप उठाए तो सोच समझ के उठाएं, आवेश में ना उठाएं, समझे, गुस्सा में ना उठाएं कि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आ रहा है तो हम बिहा कर ले। ठीक है, कर लो, तुम्हारा जीवन है, तुमको जो करना है करो, उससे क्या मतलब है जी। स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब क्या है कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगा ताकि आप अपने साथ रह सके, खुद के साथ रह सके, किसी की क्रेविंग ना हो आपको। देखिए एक ऐसा रिश्ता है ये आपका कि इसमें हल्का फुल्का क्रेविंग होता ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर उसी एनर्जी में बने रहे कि हमारे प्राणनाथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप सोच रहे रहिएगा कि कब आएंगे, कब आएगा मेरे बंजारे, तो कहियो नहीं आएगा, ये हो जान लीजिए, समझे। इसलिए अपने काम पे फोकस कीजिए। हल्का आदमी जैसा काहे करते हैं आप लोग, हल्का आदमी नहीं, थोड़ा मजबूत बनना है, मजबूत बनिए। हल्का बन करके क्या कीजिएगा, एकदम दू गो बात नहीं बोला तुरंत टेसुआ बहाने लगिएगा, तो कैसे होगा। ऐसे नहीं मिलता है मंजिल जिंदगी में, समझे। ठीक है, प्यार सब कुछ होता है दुनिया में, प्यार के बिना कुछ नहीं है। सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके सब कुछ है, डिवाइन फेमिनिन आपके सब कुछ है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपके साथ नहीं है अभी तो वो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा प्यार शो कीजिए। आपका कर्म आपको लग रहा है कि क्लियर हो चुका है, आपको खुद ब खुद लगेगा कि ठीक है आप थोड़ा सा प्यार शो करना चाहिए, तो उस समय प्यार शो कीजिए। आपको उसके साथ ही रहना है, उनके साथ ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ में ही रहना है आपको, उनके साथ सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, सात्विक लग्जरियस जीवन जीना है, साथ में मिलकर के सोल मिशन करना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से प्यार करने छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इनर वर्क और प्यार करने छोड़िएगा, जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे वैसे ही इनर वर्क छोड़ दीजिएगा, उसके प्यार में खो जाइएगा, फिर एकदम स्पिरिचुअलिटी को भूल जाइएगा, तो फिर वही होगा, फिर रन कर जाएंगे वो। तो अकबकाइए नहीं, जिस दिन उनका कर्मा क्लियर हो जाएगा उसी दिन अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो वो अवश्य आएंगे। हाँ, थोड़ा सा प्यार शो करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, ताकि उनको भी लगे। देखिए मैं बस इतना ही जानता हूं कि अगर कोई छोड़ के गया ना तो उसको जाने दीजिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, फलना हो, ढेकना हो, ट्विन फ्लेम हो, शिव शक्ति हो, कुछ भी। अगर कोई छोड़ के गया है आपको तो जाने दीजिए, अगर लौट के आया तो आपका, नहीं तो वो फिर भगवान के आप। इतना हल्का आदमी टाइप जीते हैं क्या है, किसी पर आश्रित हैं आप लोग, कोई आएगा तभी जिएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा मत बनाइए अपने आप को, बहुत तकलीफ होगा। किसी का आदि, किसी का आदत नहीं करना है, किसी भी चीज का आदत नहीं, दिस इज कॉल्ड को इंडिपेंडेंसी। वो आएगा तभी हम खुश होंगे, यानी मेरी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट है, यानी आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट है, आपका दुख किसी और पे डिपेंडेंट है, यानी आपके खुशी और गम की चाबी किसी और के पास है। वो आएगा, चाबी मारेगा तो हम खुश हो जाएंगे, करो प्यार मुझे करो, हैं, ऐसे होता है। मैंने वो चाबी मार दिया तो खुश हो गए, अरे खिल उठे एकदम, लग रहा है हवाएं चल रही है, स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ रहा है। वो नहीं आएंगे तो दुखी हो गए, अरे अरे हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके अंदर है, आपकी दुख आपके अंदर है। किसी को भी अपने खुशी और दुख का चाबी मत दीजिए, वो आपके अंदर है, समझे। कोई चार बात कह दिया तो दुखी हो गए, कोई एक बात कह देगा प्यार से तो खुश हो जाएंगे, तो ऐसे तो आपको फायदा उठा लेगा 50 गो आदमी। अरे थोड़ा माइंड से मजबूत बनिए, हल्का आदमी मत बनिए, ठीक है, इसलिए इनर वर्क करवाया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत सारा हो गया बात आज, और आपको करंट एनर्जी में मिल गया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दबा करके, समझे। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको रिलेशनशिप से, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, काला जादू, सादा जादू से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के लैंड इशू, किसी भी प्रकार के, किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है या कुछ भी है, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल पे नंबर है, कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, पहले डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा मेरे ही नंबर पे, ठीक है। कंसल्टेंसी वो लोग बुक कर देगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप सबों का धन्यवाद, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।